योगी के यूपी का नहीं होगा कोई सानी। राम मंदिर से यूपी की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने का बड़ा दावा। यूपी के पर्यटन को टॉप पर पहुंचाएगा अयोध्या का राम मंदिर। अलग अलग रिपोर्ट में दावा, साल के अंत में यूपी सबसे आगे होगा। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर तो बनकर तैयार हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी पूरे विधि विधान से संपन्न हो गया है और अब ये भव्य राम मंदिर भक्तों के लिए भी खोल दिया गया है। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुले इस दरबार में भक्त रामलला के दर्शन पाकर मोहित हुए जा रहे हैं। रोजाना लाखों लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और प्रभु राम का आशीर्वाद ले रहे हैं। और कहा तो अब ये भी जा रहा है कि ये राम मंदिर ही यूपी की अर्थव्यवस्था को टॉप पर ले जाने वाला है। जी, ये राम मंदिर ही अब यूपी को हर क्षेत्र में सक्षम बनाने वाला है। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम नाम का गुणगान कर राम की व्याख्या कर कहा भी था कि राम विवाद नहीं बल्कि समाधान है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। तो सुना आपने, राम विवाद नहीं है, समाधान है। और ऐसा लगता है जैसे अब राम मंदिर के बनते ही यूपी के भी सभी विवादों, यूपी की भी सभी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। और ये बात एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट भी कहती है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है वेयर लैटिन अमेरिका मीट्स स्कैंडिनेविया, द रोड टू सैल्वेशन पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश। ये रिपोर्ट बताती है कि 2024 के अंत तक यूपी में पर्यटकों का कुल खर्च 4 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा। 21 जनवरी को प्रकाशित हुई एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद पर्यटकों में अनुमानित उछाल के कारण वित्त वर्ष 2024 में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स रेवेन्यू मिलने की संभावना है। रिपोर्ट में पिछले कुछ सालों के यूपी पर्यटन के आंकड़े भी बताए गए हैं। 2022 में 32 करोड़ भारतीय पर्यटक यूपी घूमने आए थे। साल 2021 के आंकड़ों से अगर तुलना करें तो पर्यटकों की संख्या में करीब 200% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन 32 करोड़ में से 2 करोड़ 21 लाख पर्यटक सिर्फ अयोध्या आए थे। वहीं विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट में भी ऐसा ही दावा किया गया है। रिपोर्ट कहती है अयोध्या में 5 से 10 करोड़ पर्यटक आ सकते हैं, जो सऊदी अरब के मक्का और वेटिकन सिटी में आने वाले पर्यटकों को मिला दें तो भी संख्या में ज्यादा होंगे। वहीं जेफरीज की रिपोर्ट अयोध्या अनलॉकिंग इंडियाज टूरिज्म पोटेंशियल में तो लिखा है आने वाले सालों में अयोध्या में 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आ सकते हैं। अयोध्या का $10 बिलियन या लगभग 83,000 करोड़ रुपए में यह कायाकल्प हुआ है। जेफरीज की रिपोर्ट में तो उन राज्यों से भी तुलना की गई है जहां 2019 में सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन देखने को मिला है। 2019 में भारतीय पर्यटकों की टॉप 5 राज्यों की सूची में यूपी दूसरे स्थान पर था और विदेशी पर्यटकों की नजर में यूपी तीसरे स्थान पर था। लेकिन अब नहीं, अब यूपी देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ सीधा टॉप पर पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जेफरीज ने तो अपने इस दावे का आधार भी बताया है। अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों को जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है और उसी को आधार बनाकर यूपी के पर्यटन के मामले में नंबर 1 राज्य बनने का अनुमान लगा दिया है। जेफरीज के दावे का क्या है आधार? राम मंदिर की लागत $225 मिलियन यानी 1,870 करोड़ रुपए है। अयोध्या में नए हवाई अड्डे का पहला चरण, जिसकी क्षमता 10 लाख लोगों की है, $175 मिलियन या 1,455 करोड़ रुपए में बनाकर चालू कर दिया गया है। हालांकि आगे इसकी क्षमता बढ़ाकर 60 लाख तक की जाएगी, जब 3 अतिरिक्त टर्मिनल और एक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल चालू हो जाएगा। अयोध्या में रेलवे स्टेशन का भी नवीनीकरण किया गया, जिससे इसकी क्षमता प्रतिदिन 60,000 करोड़ यात्रियों तक हो गई है, जो कि दोगुनी है। इस प्रोजेक्ट की लागत $30 मिलियन यानी 249 करोड़ रुपए आंकी गई है। $260 मिलियन की अनुमानित लागत से बनी 1200 करोड़ की ग्रीनफील्ड टाउनशिप लॉन्च की जा रही है।
सोचिए, यूपी में पर्यटक जो अभी राम मंदिर बनने से पहले खर्च कर रहे थे वो 2.3 लाख करोड़ है, जिसमें से लगभग 95% खर्च भारतीय पर्यटकों से आता है और विदेशी पर्यटकों ने पिछले साल राज्य में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से अलग अलग रिपोर्ट में राम मंदिर निर्माण के बाद यूपी के पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़े बूम का दावा किया जा रहा है। इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।